भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन 10 दिनों से विराजित श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म में इस पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कई शहरों में गणपति बप्पा की झांकियों का चल समारोह भी निकाला जाता है और उस चल समारोह में कई करतब और कई कलाबाजियां देखने को मिलती हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का संहारक माना गया है। वहीं भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। इसलिए अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत बहुत फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत से जीवन में शुभता आती है और दुखों का नाश होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर के दिन बुधवार को रात 10:18 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गणेश विसर्जन 28 सितंबर गुरुवार को होगा और उसी दिन श्री गणेश उत्सव का समापन भी होगा। तीसरे, पांचवें, सातवें और 10वें दिन गणपति का विसर्जन किया जा सकता है। गणपति बप्पा को आप किसी बर्तन या बाल्टी में विसर्जन कर सकते हैं। इसके लिए इसमें इतना पानी दें कि प्रतिमा डूब जाए। बस पानी में 1 या 2 बूंद गंगा जल डाल दें। अगर गंगा जल न हो तो सारे पानी में भी विसर्जन किया जा सकता है। इसके बाद प्रतिमा को इसमें डालकर हर 2 घंटे में हिलाते रहें। इसके बाद जब प्रतिमा घुल जाए तो आप इसे किसी भी खाली प्लॉट या मैदान में डाल सकते हैं। श्री गणेश जी से जुड़ी एक दंत कथा भी प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है कि महर्षि वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी से गणपति जी को महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ किया था, जिससे कि वे महाभारत लिख सके। लगातार 10 दिनों तक वेद व्यास जी आंखें बंद कर गणपति जी को कथा सुनाते रहे और गणपति जी उसे बिना आराम किए लगातार लिखते रहे। 10 दिनों के बाद जब महाभारत की कथा पूरी हुई तो वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा तो लगातार लिखते हुए गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ गया। तब गणपति जी के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने तालाब में गणपति जी को स्नान कराया, जिसके बाद उनके शरीर का तापमान सामान्य हुआ। जिस दिन उन्होंने गणपति जी को स्नान कराया था उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, इसलिए इस दिन को गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाने लगा। इसलिए गणेश विसर्जन का महत्व अनंत चतुर्दशी का अधिक है। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन का मुहूर्त क्या है। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त हैं। विसर्जन सूर्योदय के बाद शुरू हो जाएगा और इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक, सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक और शाम 4:41 से रात 9:10 तक गणपति जी का विसर्जन का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में कभी भी आप श्री गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। इस साल का गणेश विसर्जन रवि योग में होगा। 28 सितंबर को रवि योग सुबह 6:12 से देर रात 1:48 तक रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। विसर्जन पर भद्रा शाम 6:49 पर शुरू होगी और यह अगले दिन सुबह 5:06 तक रहेगी। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर ही गणपति बप्पा की विदाई होती है, लेकिन वह दिन विष्णु भक्तों के लिए विशेष होता है। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं। विष्णु भक्त भगवान अनंत की पूजा करके अनंत सूत्र यानी एक अनंत धागा, जो कि 14 धागा का एक धागा बनता है, अपने हाथों में बांधते हैं। इस साल अनंत चतुर्दशी पूजा का मुहूर्त यह है। अनंत चतुर्दशी पूजा का मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक है। इस दिन आपको पूजा के लिए 12 घंटे 37 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं किसी अन्य रोचक तथ्य के साथ। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव।